नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नीताबेन देवेंद्र भाईजानी कहती है कि सन 2009 की गुरु पूर्णिमा के दिन अपने पति और बेटे के साथ मैं हरिद्वार पहुंची। 2 कुली को साथ लेकर हम तीनों प्लेटफॉर्म से बाहर आए। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। जगह जगह सेना के जवान तैनात थे। हमारे बाहर निकलते ही सेना के एक गश्ती दल ने रोक कर कहा, शहर में धारा 144 लागू है। एक साथ 5 लोगों को घर से निकलना मना है। तुरंत वापस जाओ, वरना गिरफ्तार कर लिए जाओगे। पर हमारा शांति कुंज पहुंचना बहुत ही जरूरी था। हमें अगले दिन से आरंभ होने वाली विशेष साधना के लिए उसी दिन संकल्प लेना था। पति और बेटे को वहीं छोड़कर मैं सड़क की ओर बढ़ी। पतिदेव ने टोका, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, आगे जाकर देखती हूँ, शायद कोई सवारी मिल जाए। मेरा जवाब सुनकर वे मुझ पर बरस पड़े। तुमने सुना नहीं कि धारा 144 लागू है? यहाँ कोई तेरा बाप बैठा है जो तुझे ले जाएगा? मैंने तमक कर कहा, हाँ है ना बाप, वही तो ले जाएंगे। बाहर निकलकर काफी देर तक खड़ी रही, पर कोई सवारी नहीं मिली। मैंने घड़ी देखा, 20 मिनट बीत चुके थे। शाम होने से पहले पहुंचना जरूरी था।
कुछ देर और रुकी रही तो संकल्प का समय निकल जाएगा। यह सोचकर मुझे रोना आ गया। हे गुरुदेव, अब क्या करूं? तुमने बुलाया तो मैं आ गई। अब तुम ही कुछ ऐसा करो कि संकल्प ले सकूं। मुझे रोते देख गश्ती दल वाले आकर पूछताछ करने लगे। मैं उन लोगों को समझाने का प्रयास कर रही थी कि मेरा आज ही शांति कुंज पहुंचना बहुत जरूरी है। सभी यही कहते पैदल चले जाओ, मगर मैं उतनी दूर तक पैदल चल नहीं सकती थी और हमारे साथ सामान भी बहुत सारे थे। करीब 45 मिनट बाद सामने से एक रिक्शा वाला आता हुआ दिखा। उसने पीला कुर्ता पहन रखा था, कंधे पर पीला झोला भी लटकाए हुए था। पास आने पर मैंने उसे रोकते हुए कहा, बाबा मुझे शांति कुंज जाना है, चलोगे क्या? रिक्शा वाला बोला, बैठ जाओ, पहुंचा देता हूँ। मैंने कहा, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बेटा और पति है, कुछ सामान भी है। उसने कहा, ले आओ। वापस आकर मैंने बेटे से कहा, जल्दी से सामान उठाओ, एक रिक्शा वाला जाने को तैयार है। इतना सुनते ही मेरे पति बेटे से कहने लगे, तुम्हारी माँ तो पागल हो गई है, धारा 144 में रिक्शे वाले को कौन जाने देगा। इतने में रिक्शा वाला भी हमारे पास आकर बोला, चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैंने इन दोनों से कहा, कोई जाए या ना जाए, मैं तो जाती हूँ। मेरे रिक्शा पर बैठने के बाद वे दोनों भी सामान के साथ आ बैठे। रिक्शा अभी थोड़ी ही दूर चला था कि गश्ती दल वालों से सामना हुआ। उन्होंने रिक्शा किनारे लगवाकर कहा, पैदल जाना हो तो जाओ, रिक्शा नहीं जाएगा। रिक्शा वाला कुछ देर तो चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसने नजर बचाकर निकलने की कोशिश की, लेकिन गश्ती दल वालों ने उसे निकलने नहीं दिया। जब 3 बार ऐसा ही हुआ तो उसने सिपाहियों से कहा, अब तुम लोग हाँ कहो या ना कहो, मुझे तो इन्हें शांति कुंज ले ही जाना है। सिपाहियों ने अपनी मजबूती बताते हुए कहा, बाबा हम तो नियम से बंधे हैं, यदि तुम्हें जाने दे तो साहब हमें सस्पेंड कर देंगे। रिक्शे वाले ने कहा, तुम्हें कोई सस्पेंड नहीं करेगा, कहाँ है तुम्हारे साहब, ले चलो मुझे उनके पास। एक सिपाही रिक्शे वाले को साथ लेकर अंदर गया। देखते ही साहब कड़क कर बोले, क्या बात है? रिक्शा वाले ने बताया, बाबूजी इनका शांति कुंज पहुंचना बहुत जरूरी है, महिला है, इतनी दूर पैदल कैसे चलेंगी, साथ में सामान भी है। दोनों की बहस में 10 मिनट बीत गए। अंत में बाबा ने कहा, रिक्शा नहीं जा सकती तो आप ही पहुंचाइए, आपके पास तो सरकारी गाड़ी भी है। इस बात पर पास ही बैठे बड़े साहब को हंसी आ गई। वे बोल पड़े, अरे जाने दो इसे, पागल है, मानेगा नहीं। रिक्शा आगे बढ़ चला। बाबा ने शांति कुंज के गेट पर पहुंचकर रिक्शा रोका। मैंने बाबा से कहा, तुम भी चलो, सुबह हवन करके चली जाना। बाबा मुस्कुराने लगे। अब मेरा ध्यान बाबा के चेहरे की तरफ गया। मैं यह देखकर चौंक पड़ी कि बाबा का चेहरा पूज्य गुरुदेव से मिलता जुलता है। पूजा घर में मैं देर तक गुरुदेव का फोटो देखती रहती हूँ। मुझे लगा कहीं ये गुरुदेव ही तो नहीं। वही कद काठी, वही ललाट, वैसे ही ऊपर की तरफ लहराते बाल। फर्क सिर्फ इतना था कि बाबा की तरह उनकी दाढ़ी नहीं थी। तभी बाबा के बोलने से मेरा ध्यान टूटा। वे कह रहे थे, सामान अंदर ले जाओ, देर हो रही है। मैंने कहा, पहले भाड़ा तो दे दूं। वे बोले, एक बार में सारा सामान नहीं जा सकेगा, तुम लोग थोड़ा सामान अंदर रखकर आ जाओ, तब तक मैं बाकी के सामान देखता हूँ। वापस आकर मैंने देखा कि सामान तो गेट के पास ही रखा है, लेकिन ना तो वहाँ कोई रिक्शा है, ना ही रिक्शे वाले बाबा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना पैसे लिए ही बाबा चले कैसे गए। अचानक मन में यह सवाल उठा, कहीं ये पूज्य गुरुदेव ही तो नहीं थे? हरिद्वार स्टेशन के पास धारा 144 होने के बावजूद एक रिक्शे वाले का आना, पुलिस वालों को मनाकर हमें शांति कुंज पहुंचाना अनायास ही नहीं हुआ। यह गुरुदेव की ही लीला है। बात समझ में आते ही मैंने दोनों हाथों से सिर पीट लिया। हाय अभागन,
तुमने उन्हें पहले ही क्यों नहीं पहचाना? मैं बिलक उठी। हाय गुरुदेव, मुझे छलावा देकर चले गए। अपने बारे में बता दिया होता तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? या अभागन भी तुम्हारे चरणों की धूल अपने माथे से लगाकर अपना जीवन सफल बना लेती। जय गुरुदेव।